बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का आदमी अपनी पत्नी कामिनी के साथ रहता था। उनकी एक 5 साल की बेटी इंदु भी थी। बिरजू एक मछुआरा था। वो रोज नदी पर नाव लेकर जाता और वहां जाकर वो मछलियां पकड़ता और फिर उन मछलियों को वह बाजार में बेचने के लिए चला जाता। इस तरह उसके घर का गुजारा हो रहा था। एक दिन बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं मछलियां पकड़ने नदी पर ना जाऊं और घर पर आराम करूं। कामिनी ने बिरजू की बात सुनकर ताना देते हुए कहा, ये तो तुम्हारा रोज का काम हो गया है। कभी तुम्हारा सर दर्द होने लगता है तो कभी पैर दर्द होने लगता है। तुम काम पर ना जाने का बहाना ढूंढते रहते हो। बिरजू को कामिनी की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत काफी खराब है। अब कामिनी ने गुस्से से कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। और आज मेरी भी तबीयत खराब है, इसलिए मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी। आज पूरा दिन बस मैं आराम करूंगी। बिरजू ने जब उसकी यह बात सुनी तो वह परेशान होकर बोला, तुम गुस्सा मत करो, मैं काम पर चला जाता हूँ। बिरजू जितना भोला भाला था, कामिनी उतनी ही टेढ़ी थी। वो बिरजू से लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उधर बिरजू बेचारा खराब तबीयत के बावजूद नदी के किनारे जाल डालकर मछली पकड़ने के लिए बैठा था और खुद से ही बातें कर रहा था, ना जाने कामिनी को कब समझ आएगी। वो कभी मेरी परेशानी को नहीं समझती। उसे तो हरदम केवल पैसा ही चाहिए। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन उसको पता चलेगा। तभी एकदम से जाल भारी हो गया। बिरजू ने जब ये देखा तो वह जाल को खींचने लगा ताकि पकड़ी हुई मछलियों को ले जाकर बाजार में बेच सके। बिरजू ने जल्दी से जाल को बाहर खींचा। जाल में छोटी छोटी बहुत सारी मछलियां आ गई थी। बिरजू अभी जाल से मछलियों को निकाल ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी में बहती हुई एक टोकरी पर पड़ी जिसमें एक छोटा बच्चा था। ये देखकर बिरजू नदी में कूद गया और फिर टोकरी को लेकर नदी से बाहर आया। उसने देखा कि टोकरी में एक छोटी सी बच्ची थी। बिरजू ने उसे देखा तो सोचने लगा कि यह किसकी बच्ची है। ना जाने किस जालिम ने इस छोटी सी बच्ची को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। किस तरह के लोग रहते हैं इस दुनिया में। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्ची को घर ले जाऊं। अगर मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया तो यह मर जाएगी। ये सोचकर बिरजू ने अपने जाल को इकट्ठा किया और बच्ची को साथ लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर बिरजू ने कामिनी को आवाज लगाई और कहा, देखो कामिनी, मैं किसे लाया हूँ। कामिनी बिरजू की बात सुनकर गुस्से में बाहर आई और बोली, इतना शोर क्यों मचा रहे हो और आज तुमने घर आने में इतनी देर कैसे कर दी। तुम इस समय बाजार कैसे जाओगे। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम तो पैसों की पीर हो, तुम्हें तो हर समय पैसों की ही पड़ी रहती है। फिर उसने बच्ची को आगे किया और कामिनी से कहा, देखो आज किसी ने इस बच्ची को टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया था। कामिनी ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, जिसकी बच्ची है अगर उसने ही इसे नदी में बहा दिया तो तुम इसे क्यों लेकर आए हो। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो। अगर मैं इसे घर नहीं लाता तो क्या नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ आता। कामिनी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, इस बच्ची को मछलियां खाएं या मगरमच्छ, मुझे क्या लेना देना। मैं इस मुसीबत को अपने घर में नहीं रखूंगी। बिरजू को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, बहुत हो चुका तुम्हारा। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा है। अब तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये बच्ची इस घर में ही रहेगी। हम अपनी बच्ची के साथ इस बच्ची को भी पालेंगे। आज के बाद इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। कामिनी बिरजू को गुस्से में देखकर घबरा गई। उसने पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा था, इसलिए वह चुप हो गई और बच्ची को रखने के लिए मान गई। बिरजू ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम रूपपाली रखा। धीरे धीरे समय के साथ इंदु और रूपपाली बड़ी हो गई। एक दिन रूपपाली ने बिरजू से कहा, पिताजी, क्या मैं आज आपके साथ मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर चल सकती हूँ। बिरजू रूपपाली की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, बेटी, क्या तुम भी मछलियां पकड़ना सीखना चाहती हो। रूपपाली ने बिरजू की बात सुनकर कहा,
हाँ पिताजी, मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। बिरजू ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम अभी छोटी हो, इसलिए तुम अभी अपनी बहन इंदु के साथ खेलो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मेरे साथ चलना। कामिनी ने जब रूपपाली की बात सुनी तो बिरजू से कहा, जब ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो तुम लेकर क्यों नहीं जाते? अच्छा ही है, ये तुम्हारा काम सीख लेगी तो तुम्हारा भी कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। बिरजू ने कामिनी की बात सुनकर कहा, मुझे अपनी दोनों बेटियों को जो कुछ भी सिखाना होगा मैं खुद सिखा दूंगा। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कामिनी ने जब बिरजू को गुस्से में देखा तो बोली, मैं तो सिर्फ आपको इसलिए कह रही थी कि अगर उसका मन है तो साथ ले जाओ, लेकिन आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। कामिनी रूपपाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बिरजू के कारण वह कुछ कर नहीं सकती थी। कामिनी की बेटी इंदु का स्वभाव भी उसकी तरह ही था, जबकि रूपपाली का स्वभाव बिल्कुल बिरजू की तरह था। वो बहुत नेक और भली लड़की थी और हमेशा लोगों की मदद करती रहती थी। एक दिन बिरजू मछलियां पकड़ने गया था कि नदी में एकदम बाढ़ आ गई और बिरजू नदी में बह गया। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश ही मिली। रूपपाली और इंदु भी अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थी। कामिनी ने इंदु को रोते हुए देखा तो कहा, बेटी तू रो मत। ये तो विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे पिता की उम्र इतनी ही लिखी थी, इसीलिए अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। इंदु ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, माँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? हमारे घर में तो केवल पिताजी ही काम करने वाले थे। कामिनी ने इंदु की बात सुनकर कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? ये रूपपाली है ना, इसने तुम्हारे पिता से मछलियां पकड़ना सीखा था। अब से यही जाएगी मछलियां पकड़ने के लिए। रूपपाली ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। आज से पिताजी का काम मैं ही संभालूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कामिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। तू काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? उस दिन से रूपपाली की जिंदगी बदल गई। कामिनी रूपपाली से सारे घर का काम करवाती। फिर उसके बाद मछली पकड़ने और पीने का पानी लेने के लिए रूपपाली को नदी पर भेजती। इतनी मेहनत के बावजूद कामिनी रूपपाली को खाना बिल्कुल थोड़ा सा देती। रूपपाली ये देखकर बहुत दुखी होती। एक दिन वो पानी भरने के लिए नदी पर गई। वहां वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगी और बिरजू को याद करके कहने लगी, पिताजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस दुनिया में आपके सिवा मुझे कोई प्यार नहीं करता। माँ तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती और सारा दिन डांटती रहती है। मैं क्या करूं पिताजी, मेरा नसीब ही खराब है। अब आप नहीं रहे तो माँ मेरे ऊपर और ज्यादा जुल्म करती है। ये कहकर रूपपाली जोर जोर से रोने लगी। जब रोने के बाद उसका बोझ कुछ हल्का हो गया तो वह घर पहुंची। घर पहुंचकर कामिनी ने उसे देखकर गुस्से में कहा, आज इतना समय कहाँ लगा दिया तुमने? क्या पानी भरने में इतना समय लगता है? रूपपाली ने उसकी बात सुनकर कहा, माँ पानी भरने के बाद मटके भारी हो जाते हैं, इसीलिए मुझे धीरे धीरे चलना पड़ता है कि कहीं मटके गिर ना जाए। कामिनी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, ज्यादा बहाने मत बनाओ। कोई काम तो ढंग से करती नहीं और खाना भी ढेर सारा खाती हो। कामिनी की बात सुनकर रूपपाली ने कहा, माँ खाना तो आप मुझे आधा पेट ही देती है। कामिनी को रूपपाली की बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने 2 थप्पड़ रूपपाली को लगा दिए और साथ में ये भी कहा, मुझसे जुबान लड़ाती है। इंदु ने जब रूपपाली को मार खाते हुए देखा तो वह बहुत खुश हुई। रूपपाली रोती हुई अपने कमरे में चली गई। इस तरह रूपपाली रोज पानी लेने नदी पर जाती और वहां बैठकर रोते हुए अपने पिता को याद करती। एक दिन रूपपाली नदी किनारे बैठी रो रही थी कि तभी वहां पर एक महात्मा आए। महात्मा ने रूपपाली से कहा, बेटी क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? रूपपाली ने महात्मा को देखा तो कहा, हाँ बाबा क्यों नहीं, आप बैठिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। उसके बाद रूपपाली महात्मा को पानी पिलाने लगी। महात्मा ने पानी पीकर रूपपाली से कहा, बेटी तुम बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुमने मुझे पानी पिलाया,
इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रूपपाली ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे ईश्वर ने कुछ नहीं दिया तो मैं आपसे क्यों लूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी ऐसा नहीं कहते। ईश्वर कभी गलत नहीं करते। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो। फिर महात्मा ने उससे कहा, बेटी मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ बैठकर रोती रहती हो। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम रोओगी तुम्हारी आंखों से आंसुओं की जगह सोने के सिक्के गिरेंगे। रूपपाली ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा मैं सोने के सिक्कों का क्या करूंगी? महात्मा उसकी बात सुनकर बड़े हैरान हुए और बोले, तो बेटी फिर तुम क्या चाहती हो? रूपपाली ने कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर महात्मा ने कुछ सोचकर कहा, बेटी फिर मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कि तुम्हारी आवाज कोयल जैसी सुरीली हो जाए। जब भी तुम कोई गाना गाओगी लोग तुम्हारा गाना सुनकर अपने दुखों को भूल जाएंगे। ये कहकर महात्मा वहां से चले गए। रूपपाली पूरे रास्ते गाना गाती हुई अपने घर वापस गई। उसको गाना गाना बहुत पसंद था और अब तो महात्मा के वरदान के कारण उसकी आवाज इतनी सुरीली हो गई थी कि वह खुद की ही आवाज सुनकर खुश हो रही थी। जब वो घर पहुंची तो कामिनी पहले से ही गुस्से से दरवाजे पर खड़ी हुई थी। रूपपाली को देखकर कामिनी ने कहा, आ गई महारानी। कामिनी को देखकर रूपपाली ने कहा, माँ आज मुझे नदी पर एक महात्मा मिले थे। कामिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हें कुछ और कह रही हूँ और तुम ये बकवास कर रही हो। अब फालतू की बकवास बंद कर और घर का काम कर। रूपपाली जाकर घर के बर्तन साफ करने लगी। तभी उसके हाथ से कांच का एक बर्तन गिरकर टूट गया। कामिनी ने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रूपपाली को 2 थप्पड़ लगाए। रूपपाली दर्द के मारे रोने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू की जगह सोने के सिक्के गिरने लगे। जब कामिनी ने ये देखा तो बहुत हैरान हुई और बोली, इसकी आंखों से सोने के सिक्के कैसे गिर रहे हैं? जब इंदु ने भी ये देखा तो वह भी बहुत हैरान हुई। फिर कामिनी ने रूपपाली से पूछा, बता ये सब क्या हो रहा है? रूपपाली एकदम चुप हो गई और कामिनी से बोली, माँ मैंने आपसे कहा था ना कि आज मुझे नदी पर एक महात्मा मिले थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि अब से जब भी मैं रोऊंगी तो मेरी आंखों से आंसुओं की जगह सोने के सिक्के गिरेंगे। कामिनी ने यह बात सुनी तो उसे लालच आ गया। उसने इंदु से कहा, आज से नदी पर पानी भरने रूपपाली की जगह तुम जाओगी। जब महात्मा तुम्हें मिले तो तुम भी उन्हें पानी पिलाकर यह वरदान ले लेना। इंदु ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन मटका तो बहुत भारी होता है। मैं उसे कैसे उठाकर लाऊंगी? कामिनी ने इंदु की बात सुनकर कहा, तुम्हें बड़ा मटका ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक छोटा सा मटका ले जाना और महात्मा को उसमें से पानी पिला देना। इंदु छोटी सी मटकी लेकर पानी लेने जाती है और नदी से पानी भरकर रख लेती है और महात्मा का इंतजार करने लगती है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और इंदु से कहती है, बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। इंदु ने बूढ़ी औरत को देखकर कहा, कहीं और जाकर पानी पियो। यह पानी मैंने महात्मा जी के लिए रखा है। मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। बूढ़ी औरत ने इंदु की बात सुनकर कहा, बेटी तुम कितनी बेरुखी से बात कर रही हो। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं सिखाए? इंदु ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम मेरा दिमाग मत खाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं पहले ही इतनी दूर से चलकर आई हूँ और थक भी गई हूँ और ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रही हो। बूढ़ी औरत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सच में बहुत ही बदतमीज लड़की हो। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि आज के बाद जब भी तुम अपना मुंह खोलोगी, तुम्हारे मुंह से कौवे की आवाज निकलेगी। ये बोलकर बुढ़िया वहां से गायब हो गई। इंदु ने जब ये सुना तो वह रोते रोते घर की तरफ चल पड़ी। जब इंदु घर पहुंची तो कामिनी ने उसके रोने का कारण पूछा। इंदु ने जैसे ही बताने के लिए मुंह खोला, उसके मुंह से कौवे की आवाज निकलने लगी। कामिनी ने जब ये देखा तो इंदु से पूछा, तुम्हारी आवाज को यह क्या हुआ है? फिर इंदु ने एक पेन और कागज लिया और कामिनी को लिखकर सारी बात बताई।
कामिनी ने जब वो कागज पढ़ा तो रूपपाली को देखकर बोली, ये सब कुछ इसके कारण ही हुआ है। इसने हमें पूरी बात नहीं बताई। इसने जानबूझकर ऐसा किया है। रूपपाली ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, लेकिन माँ मैंने तो आपको सारी बात बताई थी। लेकिन कामिनी ने उसकी एक ना सुनी और डंडा लेकर रूपपाली को खूब मारा। फिर उसके बाद उसे घर से निकाल दिया। रूपपाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो सोच रही थी कि मैंने तो माँ को सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन फिर भी माँ मुझे गलत समझ रही है। भला मैं क्यों अपनी बहन का बुरा चाहूंगी। रूपपाली बाहर एक पेड़ के नीचे आकर लेट गई और थोड़ी देर बाद दुखी स्वर में गाना गाने लगी। महात्मा के वरदान के कारण रूपपाली अपना सारा दुख भूल गई। उसी समय उधर से विजयगढ़ का राजकुमार गुजर रहा था। जब राजकुमार ने उसकी सुरीली आवाज सुनी तो उसकी तरफ खींचा चला आया। उधर रूपपाली के गाने की आवाज सुनकर कामिनी भी घर का दरवाजा खोल देती है और रूपपाली को घर के अंदर बुला लेती है। तभी विजयगढ़ का राजकुमार भी आवाज के पीछे पीछे कामिनी के घर के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कामिनी दरवाजे की आवाज सुनकर बाहर आती है और राजकुमार को देखकर पूछती है, आपको किससे मिलना है। तब राजकुमार ने बताया कि वह इस नगर का राजकुमार है और यहाँ पर एक सुरीली आवाज सुनकर आया है। वह गाना कौन गा रहा था। कामिनी कुछ सोचकर अंदर जाती है और अपनी लड़की इंदु को बाहर लाकर राजकुमार के सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि यह मेरी बेटी इंदु है। यही गाना गा रही थी। राजकुमार ने इंदु को देखकर कहा, आपकी आवाज बड़ी मीठी और सुरीली है। आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। आपकी मीठी आवाज सुनकर मैं अपने सारे दुख भूल गया। क्या आप मुझसे शादी करोगी। कामिनी इंदु को चुप रहने का इशारा करती है और फिर राजकुमार से कहती है, क्यों नहीं बेटा, ये तुमसे जरूर शादी करेगी। इसके तो नसीब ही खुल गए जो आप खुद विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। फिर उसके बाद राजकुमार और इंदु के विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है। विवाह वाले दिन महल में सभी लोग पहुंच गए। तभी मंत्री जी ने कहा, महाराज आज बड़ा ही खुशी भरा दिन है। हमारे राजकुमार का विवाह हो रहा है और इस विवाह में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं और इसके साथ हमारी पूरी प्रजा भी यहाँ उपस्थित है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं प्रजा की तरफ से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। राजा ने मंत्री की बात सुनकर कहा, बोलो मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज हमारी प्रजा की इच्छा है कि हमारे राजकुमार की होने वाली महारानी के जिस गुण के कायल हैं वो उन्हें भी सुनने को मिले। महाराज को मंत्री की बात उचित लगी। उन्होंने कहा, क्यों नहीं मंत्री जी, अगर सभी लोग एक बार इंदु की सुरीली आवाज सुन लेंगे तो अपने सभी दुख दर्द भूल जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर कामिनी और इंदु बहुत परेशान हो गई, क्योंकि इतने दिनों से जब भी राजकुमार इंदु से गाना गाने के लिए कहता तो इंदु सिर्फ अपना मुंह चलाती और कामिनी रूपपाली से गाना गवाती थी। इंदु घूम घूम कर गाना गाती जिससे राजकुमार को कभी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। पर आज उसकी पोल खुलने वाली थी। कामिनी ने महाराज से कहा, महाराज इतने बड़े राज्य की होने वाली महारानी अपनी प्रजा के सामने गाना गाए, क्या ये बात उचित लगती है। महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ ये बात बिल्कुल उचित है। हम अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझते हैं, और अगर हमारी होने वाली पुत्रवधू हमारे परिवार के सामने अपने गुण को प्रस्तुत करेगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर महाराज ने इंदु को गाने के लिए कहा, लेकिन इंदु बिल्कुल चुप रही। जब वो काफी देर तक कुछ नहीं बोली तो मंत्री ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने उससे पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं। तब मंत्री बोला, महाराज ये लड़की और उसकी माँ बिल्कुल झूठे हैं। ये कभी किसी के सामने गाना गा ही नहीं सकती। महाराज ने जब उसकी बात सुनी तो गुस्से से बोले, मंत्री जी आप जानते हो कि आप क्या कह रहे हो। तब मंत्री ने कहा, महाराज जब राजकुमार ने मुझे इस लड़की के बारे में बताया तो मेरे मन में भी इस बात को परखने की इच्छा हुई कि क्या किसी की आवाज में सच में इतना जादू हो सकता है कि उसकी आवाज सुनने मात्र से हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाए। बस मैं अपनी यही जिज्ञासा शांत करने के लिए इस लड़की के घर गया, लेकिन वहां पहुंचकर जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए।
महाराज ने मंत्री की बात सुनकर पूछा, आपने वहां क्या देखा मंत्री जी? तब मंत्री ने कहा, महाराज मैंने देखा कि यह लड़की तो कौवे की तरह बोल रही है। इसकी आवाज बिल्कुल कौवे जैसी है। राजकुमार ने मंत्री की बात सुनकर कहा, मंत्री जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने खुद इंदु की आवाज सुनी है और एक बार नहीं कई बार सुनी है। ये बहुत ही सुरीला गाती है। तब मंत्री ने कहा, महाराज मुझे माफ करिए, लेकिन आपने जो आवाज सुनी है वो इसकी नहीं बल्कि इसकी बहन रूपपाली की है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इंदु तो कौवे की आवाज में बोलती है। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने इंदु को बोलने के लिए कहा। इंदु महाराज के डर से अपना मुंह खोलती है और जैसे ही वह बोलती है तो उसके मुंह से कौवे की आवाज आने लगती है। इंदु की आवाज सुनकर सभी लोग अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। ये देखकर महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस लड़की और इसकी मां को अभी गिरफ्तार कर लो और इन्हें कारागार में डाल दो। इसने न सिर्फ हमारे राजकुमार को धोखा दिया है बल्कि हम सबको भी धोखा देने की कोशिश की है। तभी एकदम से सामने रूपपाली आ गई और महाराज से हाथ जोड़कर बोली, महाराज भगवान के लिए मेरी बहन और मेरी मां को माफ कर दीजिए और उन्हें कारागार में मत डलवाइए। ये सब मेरी गलती है। महाराज ने रूपपाली की बात सुनकर कहा, क्यों? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तब रूपपाली ने कहा, महाराज अगर मैं गाना ना गाती तो राजकुमार को ये धोखा कभी नहीं होता। इसलिए अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मुझे दें, पर मेरी बहन और मां को छोड़ दीजिए। महाराज ने रूपपाली से कहा, तुम इस राज्यसभा में अभी गाना गाओ। क्या पता तुम भी झूठ बोल रही हो। महाराज के आदेश पर रूपपाली गाना गाने लगी। थोड़ी ही देर में महाराज, राजकुमार और साथ साथ वहां उपस्थित सारे लोग अपना गुस्सा और सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। तब महाराज ने राजकुमार से कहा, राजकुमार तुमने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। इस लड़की की आवाज तो सचमुच बहुत सुरीली और मीठी है, और इसकी सुरीली आवाज सुनकर तो हम सब कुछ भूल गए। तब रूपपाली ने महाराज से कहा, महाराज अब तो आप मेरी बहन और मां को छोड़ दोगे। तब महाराज ने हंसते हुए कहा, हम तुम्हारी बहन और मां को आजाद कर देंगे, लेकिन अब हम तुम्हारी बहन इंदु की जगह तुम्हारे सामने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या तुम्हें ये शादी मंजूर है? ये सुनकर रूपपाली ने कामिनी की तरफ देखा। कामिनी ने जब ये देखा तो रूपपाली से बोली, बेटी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसके बावजूद तुमने इंदु की जगह अपने आप को कारागार में डालने के लिए कहा। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कहते थे। तुम्हारा दिल सचमुच हीरे जैसा है। फिर कामिनी ने महाराज से कहा, महाराज मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए आपसे अनुरोध करती हूँ। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। इंदु और रूपपाली को ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था। तब इंदु रूपपाली के लिए कागज पर लिखती है कि मुझे माफ कर दो रूपपाली। मैंने माँ की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती रही। कभी तुम्हारी मदद नहीं की। फिर भी आज जो तुमने मेरे लिए किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तब रूपपाली ने कहा, इंदु तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस मेरे गले लग जाओ। ये बोलकर रूपपाली इंदु को गले लगा लेती है। तभी वहां पर वही महात्मा आ जाते हैं जिन्होंने रूपपाली को वरदान दिया था। महात्मा ने इंदु से कहा, बेटी तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा और यह भी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इसलिए मैं तुम्हें अपने दिए हुए श्राप से मुक्त करता हूँ। इंदु अब पहले की तरह बोलने लगी और उसे कौवे की आवाज से मुक्ति मिल गई। इसके साथ ही महाराज राजकुमार और रूपपाली का विवाह करवा देते हैं। उसके बाद वह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसके नसीब में जो कुछ भी लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। किसी का नसीब कोई छीन नहीं सकता। ईश्वर ने सभी का नसीब लिखा होता है और जो कुछ भी जिसके नसीब में लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है।